Okay. No. Okay. Let me know once you're able to see the screen. Yes, we are. Okay. Nice. So लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? मेनली लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि टेबल्स कैसे बनती हैं और टेबल्स के ऊपर हमारा फॉर्म लेआउट कैसे रहता है। ये हमने एक फॉर्म डिजाइन करके देखा था पूरा का पूरा, अलग अलग तरीके से फॉर्म लेआउट से, फॉर्म डिजाइन से, टेबल्स पे फील्ड बना के देखें, फॉर्म लेआउट से फील्ड बना के देखें। ठीक है, आज हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो आपने नोटिस भी किया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। इंसिडेंट, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या अतुल का? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है। पता नहीं, आई थिंक। अच्छा, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ, अभी आया मुझे। रितेश सर आंखें खोलो, दिन हो गया है। नहीं, मैं कब से जगह वो क्रिकेट खेल के आया हूँ मैं, सुबह सुबह ही जाके। नाइस 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 नाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आज हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। नंबर एक, आप ये देख रहे हैं कि जब हम कोई इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वी सी इसका नंबर आईएनसी से शुरू होता है, राइट राइट। राइट। और हम देखते हैं कि ये कुछ एस्ट्रिक्स मार्क्स आते हैं, मैंडेटरी फील्ड्स। मैंडेटरी फील्ड्स। तो आज हमें देखेंगे कि ये नंबर जनरेशन कैसे होता है, ये वाला नंबर कैसे जनरेट होता है, या आईएनसी कैसे लिख के आता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई सिस्टम ने दिया और हमने डाल दिया। कल अगर आप अपना, जैसे हमने कल संडे का टेबल बनाया था, लास्ट वीक संडे का टेबल बनाया था हमने, अगर उसमें मुझे संडे से शुरू करना है, एसयूएन से शुरू करना है, तो उसका नंबर फ्रेमिंग मुझे करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, इसे इसे हम कहते हैं नंबर मेंटेनेंस। ये पूरा ये नंबर मेंटेनेंस होता है इसका। ठीक है, और जितने भी रेड मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले रेड स्टार दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मैंडेटरी फील्ड्स। ये मैंडेटरी फील्ड्स कैसे आते हैं? ये आते हैं, एक टर्म होती है यूआई पॉलिसी। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यूआई पॉलिसी कैसे बनती है और कैसे यूज होती है। अगर आपको सर्विस नाउ की नॉलेज है और अगर आप सर्विस नाउ का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे आप बेशक फंक्शनल इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूआई पॉलिसी एंड डाटा पॉलिसी। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट इज द यूआई एक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द बिजनेस रूल, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि नंबर कैसे जनरेट होता है मेरा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, अपनी टेबल देखते हैं। हमने संडे का टेबल बनाया था, एंड क्रिएट संडे इज माई न्यू रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है? टीएस टास्क से, क्योंकि हमने इसको टास्क टेबल से एक्सटेंड किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर, सिस्टम डेफिनेशन, नंबर मेंटेनेंस। ठीक है, क्लिक करेंगे नंबर मेंटेनेंस के ऊपर, और यहाँ पे वो पूछता है। अब देखो, जैसे हमने आईएनसी का देखा था ना, लेट्स सी आईएनसी कहां पर है हमारा। ये देखो, उसने लिखा है आईएनसी किस टेबल पे बनाया है, इंसिडेंट टेबल पे बनाया है, और इसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 10,000 स्टार्ट होना चाहिए, और 7 डिजिट का नंबर होगा, और इसके प्रीफिक्स में आईएनसी लगेगा। अब हम सेम चीज अपने संडे के टेबल के लिए बनाएंगे। क्लिक ऑन द न्यू। टेबल का नाम हमारा क्या था? संडे, u_संडे। हम स्टार्ट करेंगे एसयूएन। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग से। नंबर क्या होना चाहिए? 1000 से शुरू होना चाहिए, मतलब 1001, 1002, 1003 ऐसे। और कितने डिजिट का होना चाहिए? 7 या 9। मैंने कहा इसको 10 डिजिट का करते हैं, एंड क्लिक ऑन द सेव। ठीक है, अभी से हमारा ये मेंटेनेंस हुआ है, हमने इसको अप्लाई नहीं किया किसी के ऊपर अभी, राइट। लेट्स सी हमारा संडे के उस पर जाते हैं हम। ठीक है, क्लिक ऑन द क्रिएट संडे। अच्छा बाय डिफॉल्ट, अच्छा वो हमने टास्क से एक्सटेंड किया तो उसने देखो अपने आप ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको देखना है कैसे आया, क्लिक हियर एंड कॉन्फ़िगर डिक्शनरी। and here I can see choices नई, attributes भी नई, override
अरे कहाँ गया इसका नंबर टेबल, ये देखो ये रहा। नेक्स्ट एक मिनट इसको ना, ओके मेनली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फील्ड बनाता है। आई वाज चेकिंग समथिंग हियर, नंबर फील्ड, एट्रीब्यूट्स, इंक्रिप्शन। लेट डू वन थिंग, लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर टेबल अगेन, ओके, और इसके ऊपर एक नया फील्ड बनाते हैं, कॉन्फ़िगर एंड टेबल। यहाँ चलते हैं और हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं, एक और कॉलम, अच्छा हम देते हैं नंबर, सॉरी इसका टाइप निकालते हैं, कौन सा टाइप का बनाएंगे हम बनाएंगे इसको डिजिट्स में, राइट, ये स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग का है क्या कुछ, ठीक है, स्ट्रिंग का बनाते हैं और इसका हम नाम देते हैं मैक्सिमम लेंथ 40, ठीक है, एंड इफ यू go default value, I can not picking anything, just click on the, यहाँ पे भी कुछ नहीं, click on the save, ठीक। अब इस वाले फील्ड को अपने फॉर्म पे लेके आते हैं पहले, ताकि देख पाए ना कैसे है। कॉन्फ़िगर फॉर्म लेआउट, हमने क्या बनाया था, नंबर, राइट, हमारा ट्रेनिंग नंबर हमारा, ट्रेनिंग में है क्या? रुको एक मिनट इसको, अच्छा ये ट्रेनिंग नंबर, इसको ऊपर लेके आते हैं हम यहाँ पर, क्लिक ऑन द सेव, देखो यहाँ पर आ गया ट्रेनिंग नंबर। अब इसमें कोई वैल्यू पॉपुलेट नहीं हो रही, राइट। अब हम इसके दो तीन चीजें चेक करते हैं, पहले इसका देखते हैं कॉन्फ़िगर लेबल क्या है इसका, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कि क्या है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये कौन से टेबल से आ रहा है, ये इस टेबल से आ रहा है, ये इसकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, अगर आपको कोई टारगेट देना है इसके ऊपर आप दे सकते हैं। नंबर 1 दैट इज कॉल्ड द कॉन्फ़िगर लेबल, कि मेरे इस जो लेबल दिखा है और कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। देन सेकंड पार्ट इज कॉन्फ़िगर स्टाइल, ओके, स्टाइल में कुछ नया आता है। स्टाइल मतलब कि इसका जो CSS वगैरह आप फिट कर सकते हैं कि इसका बोल्ड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको चाहिए तो वो चीजें हैं, ठीक है। नाउ आई कम बैक टू द, Both done like that. यस एंड लेट, ओके यहाँ जाते हैं दोबारा से। आई वाज फाइंडिंग आउट वन मोर थिंग एक्चुअली, ऑटो मेंटेनेंस इसका एक ऑप्शन आता है, आई एम चेकिंग दैट ओनली, ओके। मैक्सिमम लेंथ, चॉइसेस, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है इसका, चॉइस, एट्रीब्यूट, लेबल, इसमें नहीं मिल रहा मुझे, आई नीड टू बी चेक दैट पार्ट, चॉइसेस नहीं है, ठीक है। चलो अब एक नंबर मेंटेनेंस करके देखते हैं पहले, ठीक है। गो टू द नंबर मेंटेनेंस, ठीक है, और प्रीफिक्स करते हैं हम यहाँ पर। एक मिनट, आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्शन फॉर द सेम, क्योंकि यहाँ पे वो टेबल का नाम पूछेगा तो फिर उसी फील्ड को लेके जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट फील्ड टू बी पॉपुलेटेड। गिव मी मिनट गाइस, आई वाज चेकिंग दिस ऑप्शन, आई फॉरगेट वेयर आई कीप इट, इट्स कॉल्ड द नंबर मेंटेनेंस। ठीक है, इसको ना एक मिनट दोबारा
से टेबल पे चलते हैं हम यहाँ पे अपने एंड सिस्टम टेबल्स, ठीक है, एंड विल गो टू द टेबल इज कॉल्ड संडे. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वन ऑप्शन इन द फील्ड लेवल ओनली. ऑटो नंबर करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, एंड लेट्स सी हमारा कौन सा था, ट्रेनिंग नंबर करके, राइट. Training number this, click on this, any view I want to change, advanced dictionary, let's see advanced view. Choices, calculated value. Oops. Why it's not be working? Okay, sorry, not the calculated value, default value. नहीं. Okay, guys, give me some time on that part. I need to be check. एक field रहता है यहाँ पर auto number करके, and we map that particular stuff. I need to be see where I have kept that, see that particular value actually. ठीक है. So जब हम नंबर बनाते हैं तो यहाँ पर पूछता है ऑटो नंबर जनरेट करना है कि नहीं करना, एंड देन वी कैन डू दैट ऑटो नंबर जनरेशन. सजेशन भी नहीं, टेबल भी नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं, डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, no worries. So I'll update you, but tomorrow on this part need to be identify कि वो मैंने field कहाँ देखा था, इसका एक field रहता है, ठीक है. So but the thing is that we can put that auto generation from the number maintenance. यहाँ जाएंगे, आप definition बनाइए नहीं अपनी, और उसको वो by default उस पर मैप कर देगा मेरे, ठीक है. एक ट्राई और करके देखते हैं, अगर क्या पता कुछ ऑप्शन हमें मिल जाए यहाँ पर. Sorry, table is Sunday. Prefix test number is this. No, it's not taking actually. It should give you option. What happened? Okay, Sunday already have this option. Okay, give me time, guys. Then I need to be checked for which this option is there. I will update you by tomorrow. Okay, so this was the one thing. Second important point is that which we see, like go to the incident management again. Click on the create new. So we will see that how the mandatory fields are coming. Okay, as I told that these are the option coming from the UI policy. ठीक है, let's search here for the UI policy. कहाँ मिलेगा हमें? System UI में, System UI policy. This one, UI policies. Okay. इसका पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो ये सब UI पॉलिसीज बनी हुई हैं. अभी हमने क्या देखा था, कॉलर देखा था. देखें कॉलर पे क्या बना हुआ है. इंसिडेंट के कॉलर पे, राइट. हाइड कॉलर, एक्सेस फील्ड, ग्लोबल. लेट्स सी वेट, हम अपना UI पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, एंड मिनिमाइज दिस. तो हम किसी भी फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं, और व्हाटएवर वी वांट, राइट. Not only mandatory. So UI policy says change the form based on the set of conditions. UI policy to show or hide the fields, number 1, to make the fields mandatory, number 2, to read only, number 3. ये 3 काम करने के लिए हम UI policy यूज करते हैं. आपसे इंटरव्यू पूछेगा अच्छा UI policy क्या, बोलेंगे कि अगर आप ये तीनों जवाब देंगे उसको, to make any field mandatory or not mandatory, read only or not read only, or show or hide, we use the UI policy. A UI policy specific one or more actions to take when the UI policy is triggered. First, create a policy, then add as many action you want to add. ठीक है,
बट ये कब काम करेगा? जब आपका यूआई पॉलिसी एक्टिव होगा, आइटम्स कंडीशन शुड बी वैल्यूएटेड ट्रू एंड फील्ड स्पेसिफिक वैल्यू टू बी प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक फॉर्म। ये फॉर्म लेवल पे काम करेगा आपका, लिस्ट लेवल पे काम नहीं करेगा आपका। वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमने अपना यहाँ पे टेबल लेते हैं संडे। यस, संडे, राइट, ये हमारा टेबल था जो हम ले रहे हैं संडे, ठीक है। Oops. These things take a lot of time actually to load. क्योंकि सिस्टम की ऑलरेडी इतनी टेबल्स होती हैं, so they need to bring everything back. संडे हमारी टेबल थी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब किस उस पर बनाना, ट्रेनिंग नंबर, क्योंकि फुल प्रूफ और एक अच्छा नाम देना पड़ेगा तभी वो काम करेगा, ठीक है। नाउ थिंग इज दैट व्हेन टू अप्लाई, मतलब अभी क्या है कि मैंने एक पॉलिसी बनाई ट्रेनिंग नंबर संडे टेबल पे, अब मैं इसमें अपने फील्ड भी ऐड करूंगा। और वो क्या पूछ रहा है, कब काम करना चाहिए? मैं कहता हूँ ये वाला फील्ड तभी काम करे जब मेरा स्टेटस, मेरे इंसिडेंट का स्टेटस है, मेरे टास्क टेबल का स्टेटस जो रिकॉर्ड है उसका स्टेटस इन प्रोग्रेस में हो। स्टेट इज इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मैं ग्लोबल एप्लीकेशन में हूं तो ग्लोबल को टिक कर रहा है ये। मतलब अगर कल आप इस टेबल को किसी और टेबल में एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर भी ये यूआई पॉलिसी आपका ग्लोबली काम करेगा, सेम ग्लोबल स्कोप में, ठीक है। कब काम करना चाहिए, कब दिखना चाहिए? ऑन लोड पे, जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा इस स्टेटस में ऊपर, वहां पर ये मैंडेटरी दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। रिवर्स इफ फॉल्स, मतलब अगर मैंने पहले टिक किया फिर अनटिक कर दिया तो वो वैल्यू मुझे दिखना चाहिए, इसको कहते हैं रिवर्स इफ फॉल्स। इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। और इनहाइट, इसको मतलब अगर ये वाली पॉलिसी पहले किसी टेबल, जैसे टास्क टेबल पे कुछ बना हुआ है, अगर मुझे वही इनहेरिट करना है तो मैं इनहेरिट कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ें भी फिलहाल हम नहीं करते क्योंकि हमें अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। एंड क्लिक ऑन द सेव नाउ। नंबर 1, हमने क्या किया, हमने यूआई पॉलिसी बनाई अभी, और ये यूआई पॉलिसी कब काम करेगी? जब मेरा इंसिडेंट या मेरा संडे का रिकॉर्ड किस में होगा? इन प्रोग्रेस में होगा मेरा, ठीक है। ये रहा। अगर आपको कुछ स्क्रिप्टिंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं आती, सो आई कैन नॉट बी टेल एनीथिंग, तो आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, मतलब ये स्क्रिप्ट से भी काम चलता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हम देंगे अपना यूआई पॉलिसी का एक्शन कि भाई क्या करें। क्लिक ऑन द न्यू, क्या करें, किस टेबल पे काम करें? मैंने कहा ये टेबल पे काम करें मेरे ट्रेनिंग नंबर के ऊपर। संडे में चलते हैं, देखें ट्रेनिंग नंबर कहाँ पर है मेरा, ST, ये रहा। मैं इसके ऊपर पॉलिसी बना रहा हूं, मतलब अब ये वाला फील्ड या तो मैं मैंडेटरी करूंगा या विजिबल करूंगा या रीड ओनली करूंगा या क्लियर कर दूंगा। लीव एंड ऑल का मतलब है इसको ऐसे खाली छोड़ दो, कुछ मत करो इसके ऊपर। बट अगर मैं मैंडेटरी ट्रू करता हूं, यहाँ पर विजिबल ट्रू करना ही पड़ेगा तभी मैं भर पाऊंगा, रीड ओनली फॉल्स। क्लियर द फील्ड वैल्यू, अगर ऑन लोड के ऊपर मैं चला रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हर बार वो वैल्यू क्लियर हो जाए, तो मैं वो चीज भी कर सकता हूं। नाउ आई क्लिक ऑन द सेव हियर। अभी क्या हुआ, मैंने अपना एक यूआई पॉलिसी बनाया और वो यूआई पॉलिसी किस पे काम करेगा? मेरा ट्रेनिंग नंबर के ऊपर। यहाँ चलते हैं, ढूंढते हैं संडे को, इसको फेवरेट ही बना लेते हैं अपन, ठीक है। देखो अभी ये मैंडेटरी नहीं है, यस या नो? नो। नो, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हमने किस पे लगाया था? जब मेरा इसका स्टेट वर्क इन प्रोग्रेस हो, गो टू वर्क इन प्रोग्रेस, आई क्लिक, इट बिकम द मैंडेटरी फॉर मी। नाउ क्लिक ऑन द सेव, वो सेव नहीं करने देगा, वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द मैंडेटरी फील्ड ऑन द ट्रेनिंग नंबर। नाउ इट विल बी सेव, ठीक है जी, ठीक। अब जैसे देखो मैंने इसको भी बनाया था, फ्रेश को भी बनाया था। अब मैं आगे चलता हूँ ओपन में और इसको
रिवर्स करते हैं, देखना अभी हट जाएगा यहाँ से एस्ट्रिक, राइट। इसका मतलब मेरा यूआई पॉलिसी कब काम कर रहा है, जब मेरा स्टेट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो मैंने वर्क इन प्रोग्रेस किया लेकिन वैल्यू गई नहीं मेरी, राइट, ठीक है। या मैं इसको दिखाता हूँ आपको, अब एक मिनट को इसको ना अगली विंडो में ओपन करते हैं, ठीक है, सो दैट हम साइड बाय साइड चेंजेस भी करेंगे अपने। वही पॉइंट हो पॉलिसी, ठीक है, क्लिक किया इस पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यूआई पॉलिसी बनाई थी, किसके ऊपर बनाई थी हमने यूआई पॉलिसी, ट्रेनिंग, राइट, ट्रेनिंग नंबर के ऊपर ये था, राइट, क्लिक हियर, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे अपने। नंबर 1 ऑन लोड हटा दें हम यहाँ से, ठीक है, हटा दिया मैंने ऑन लोड, क्लिक ऑन द सेव। अब देखो अब मैं वर्क, इसको खाली करते हैं एक बार, ठीक है, और इसको वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अरे ये ऑन लोड पे क्यों नहीं चली भाई, सेव नहीं किया क्या हमने इसको अभी, अच्छा मुझे नया ही फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। यहीं पे लोड कर रहा है, इसको क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन लोड, apply the policy action when the form is loaded, okay, because we already loaded है फॉर्म पे, इस वजह से वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐसा, ठीक है। तो वो चीज, नाउ लेट्स सी आई वांट टू डू दिस थिंग, मैंने इसको टिक किया और यहाँ वैल्यू मैंने 1 2 3 भरी, क्योंकि मैंने इस पे भी एक पॉलिसी बना रखी है, क्लिक ऑन द सेव, ठीक है। इसको हम कहते हैं, अगर मान लो मुझे वैल्यू हटानी है यहाँ से, या मैं कहूँ मैं इस पे क्लिक करूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे फील्ड विजिबल होना चाहिए, कुछ ऐसा, तो मैं इसका दूसरा पॉलिसी ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने बनाया था फ्रेश के ऊपर, और ये मेरा नाम था टेस्ट, इवन आई वाज डूइंग द सम R&D नाउ, सो ये बनाया था मैंने टेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन हमारा क्या होता है, रिवर्सेबल इफ फॉल्स, इन केस, कहाँ गया, अच्छा ये सॉरी, इसका व्यू चेंज करना पड़ेगा, क्लियर द फील्ड वैल्यू, इसको टिक करते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं, देखो जैसी लोड हुई उसने वैल्यू क्लियर कर दी यहाँ से, सो हर बार वो वैल्यू क्लियर करता जाएगा। सो टोटली मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो कहने का पर्पज क्या है कि जो भी आप यूआई पॉलिसी बना रहे हैं वो इन 3 पे काम करती है मेनली, इन 3 एक्शंस को कवर करने के लिए हम यूआई पॉलिसी का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट 2-3 यूआई पॉलिसी, सेपरेट यूआई पॉलिसीज, एक रिकॉर्ड्स पे बनाइए, एक किसी चेक बॉक्स पे बनाइए, या एक रेडियो बटन पे बनाइए। तो वैसे करके आपको देखना है, जैसे कई बार क्या होता है रेडियो बटन बनाते हैं यस और नो, मैंने यस पे क्लिक किया और मैंने रिवर्स फॉल्स करना है, अगर उसका रिवर्स फॉल्स का मतलब क्या था यहाँ पे देखते हैं क्विकली इसको, if false in UI policy, देखो reverse if fall if that condition of the UI policy does not meet the UI policy action defined will reverse what you want to meet the condition, मतलब आपने बोला कि अगर मेरा ये मेट नहीं हो रहा है, गिवन कंडीशन मेट नहीं हो रहा है, तो उसको रिवर्स कर दे, इफ दैट इज इफ ए पॉलिसी एक्शन इज मेकिंग फील्ड मैंडेटरी ऑन सम कंडीशन, इफ कंडीशन इज नॉट मेट यूआई पॉलिसी विल मेक एज ए नॉन मैंडेटरी, मतलब कि हमने क्या किया, जैसे इस पे ओपन पे गए एंड क्लिक ऑन द सेव, कि नॉन मैंडेटरी नहीं रहेगा मेरा, तो वो कंडीशंस मेट नहीं करता तो उसको हटा देता, रिवर्स कर देता उसको।
लेकिन जैसे ही मैं वर्क इन इस पे हटाता हूँ, मैं ये इसको भर के रखते हैं एक बार, वर्क इन प्रोग्रेस पे गया मैं, ये देखो मैंडेटरी हो जाता ना यहाँ पे ये, तो वो चीजें हैं। सो आपको भी करना क्या है, मेनली आपको जाके चेक करना है, आप इंसिडेंट की टेबल पे जाइए, आप चेंज की टेबल पे जाइए, देखिए कि उसमें कौन कौन सा पॉलिसी लगा हुआ है। अब बात आती है कि अतुल इसमें तो हमें कैसे मिलेगा पॉलिसी, अगर हमें देखना है तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इंसिडेंट, मान लो मेरे को इंसिडेंट के ऊपर जाना है, इंसिडेंट क्रिएट न्यू इंसिडेंट पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, कॉन्फ़िगर एंड गो टू द यूआई पॉलिसीज। तो इस टेबल के ऊपर जितनी भी यूआई पॉलिसीज आपको सब मिल जाएंगी, राइट। ये देखो ये भी टोटल 8 यूआई पॉलिसी लगी हुई है। मेक फील्ड रीड ओनली ऑन द क्लोज, मेक असाइनमेंट, सी मेक असाइनमेंट ग्रुप मैंडेटरी, जो हम इंसिडेंट में कहते हैं ना कि भैया तो मैंडेटरी होना चाहिए, वो यहाँ से मैंडेटरी होके आता है। देखो उसने क्या लिखा, टास्क टेबल पे ऑलरेडी दी हुई है, व्हेन टू अप्लाई, उसने बोला मतलब कोई कंडीशन है, मतलब शुरू से ही अप्लाई होगा वो, ठीक है। और उसने क्या बोला, यहाँ पे जाओ असाइनमेंट ग्रुप, किस पे लगाया उसने, असाइनमेंट ग्रुप पे लगाया, ट्रू होना चाहिए जब भी मैं इसको चेक करूँ, मतलब मैं किसी, मेरा इंसिडेंट किसी भी स्टेट में हो वो ट्रू होना ही चाहिए मेरा हर टाइम। सो बाय दिस वे यू कैन चेक द यूआई पॉलिसीज। अब देखो जैसे ये है, शो रूट दिस फील्ड सेट मैंडेटरी ऑन द ऑल स्टेट्स, मतलब इसके ऊपर देखिए कौन कौन से इसने सेट कर रखे हैं, इन द ऑल स्टेट्स इट इज सेइंग कॉलर आईडी एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी मैंडेटरी इन द ऑल स्टेट्स, ठीक है। सो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, आपको जाना है, देखना है टेबल्स के अंदर कि कौन कौन सी यूआई पॉलिसीज मेरी बनी हुई हैं, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, बताइए जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, हम किसी भी इंसिडेंट पे किसी पे भी बना सकते हैं ये? हमारी बनी हुई है, अगर आपको चेक करना, टेबल हमारी बनी हुई है, संडे की टेबल बनी है, उसके ऊपर राइट। आप फील्ड ऐड करो और उस पर नंबर ऑफ आप पॉलिसीज बना के देखो, ओके। ओके। और ध्यान रखना, अगर अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे कोई पूछता है और आप इसका जवाब नहीं दे पाते, ही विल बी अंडरस्टैंड कि आपको सर्विस नाउ में नहीं आता कुछ भी, क्योंकि दीज आर द बेसिक स्टफ्स। बहुत मतलब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा सर्विस नाउ का वर्जन पता होना चाहिए, आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, नंबर 1। आपको यूआई पॉलिसी क्या है, यूआई एक्शन क्या है, बिजनेस रूल क्या है, क्लाइंट स्क्रिप्ट क्या है, डेटा लुकअप, डेटा पॉलिसीज क्या है, डेटा लुकअप क्या है। ये वो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि हाँ भाई कब मुझे ये चीज़ें यूज़ करनी है, इसका इनका क्या पर्पज़ है, ठीक है। इसको मैं साइड में देखता भी हूँ, ठीक है। सो आज आपको अपने संडे की टेबल हमारी बनी हुई है, आप अपने कोई अपनी टेबल बनाना चाहे टेबल बनाइए, चेक करिए, देखिए उस पर मल्टीपल यूआई पॉलिसीज बनाने का, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा एक अपडेट सेट बना हुआ है, राइट। ये था ना हमारा अपडेट सेट जो हमने 2 क्लास पहले बनाया था, अरे हाँ या ना, हाँ बनाया था। राइट। तो आज मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और इंस्टेंस भी है, कहाँ गया मेरा इंस्टेंस, ये रहा, ठीक है। इस पे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वो सारे चेंजेस मैं अपने इस वाले इंस्टेंस पे लेके आऊंगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, आज हम अपने कोड मूवमेंट करेंगे। हम कहते हैं डेवलपर को भाई इसको प्रोडक्शन पे डाल दो, तो यहाँ पे मतलब कि सर्विस नाउ में प्रोडक्शन में डालने का मतलब क्या होता है कि मूव योर कोड फ्रॉम वन इंस्टेंस टू द नेक्स्ट इंस्टेंस और द वन एनवायरनमेंट टू द नेक्स्ट एनवायरनमेंट। सो सपोज करो ये मेरा डेव एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये मेरा टेस्ट एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ बनाया सारा कुछ, देखो हमने कितना कुछ बनाया, पिछले 3 क्लासेस में हमने कितना बनाया, हमने रोल्स बनाए, हमने फॉर्म लेआउट बनाया। तो इन शॉर्ट जो हमने संडे का टेबल बनाया था यहाँ पे, ये वाला, अब ये सारे के सारे मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे मेरे इस वाले इंस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब ये बनते कैसे, ये आएगा कैसे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक और इंस्टेंस ओपन किया यहाँ पे,
और यहाँ जाके लिखूंगा मैं अपडेट सेट। ठीक है, मान लीजिए मुझे अपने फोन से कुछ डेटा रितेश के फोन में ट्रांसफर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन स्टेप्स बताइए। ब्लूटूथ ब्लूटूथ और शेयरिंग, you have एग्री, to just हाँ ब्लूटूथ ऑन हो गया, उसके बाद then we just need to select the data which we would like to transfer. अच्छा, उसके बाद उसके बाद we just need to check कि रितेश का ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है, I mean ओके पेयरिंग है या नहीं है, then we ओके just need yeah then we can just transfer. उसके बाद उसकी रेंज में होना चाहिए वो। ठीक है, गुड। तो अब अगर मैं आपने जो टर्म्स जो पॉइंट मुझे बताए, स्टेप्स बताए, उसको मैं टेक्निकल टर्म में लेके आता हूँ। ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा दोनों फोन का। लेट्स टेक एग्जांपल, हम ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मेरे फोन का और रितेश के फोन का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। इट मींस मुझे मतलब रितेश के अगर फोन में मुझे डाटा भेजना है, तो रितेश के फोन में मेरे फोन को एक्सेस करने का पावर होना चाहिए, नंबर 1, राइट। Right. नंबर 2, मुझे उन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कुछ ऑथेंटिकेशन से, कुछ यूजर नेम पासवर्ड से, या ओटीपी से, या वेब सर्विसेज से, या वाईफाई से कुछ तो कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा, राइट। जैसे मेरे फोन का नाम एक्स है, रितेश के फोन का नाम वाई है। जब रितेश अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे, सर्च करेंगे वाई एक्स को, तो तभी दिखेगा, उस पर एक्स पे क्लिक करेंगे तभी डेटा आएगा मेरा, राइट। तो वो कनेक्शन हम यहाँ पे सेटअप करेंगे अभी। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो इंस्टेंस है 86271, ठीक है, इसका मैं सेटअप करूंगा कनेक्शन अपने 51698 के साथ, ठीक है। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दोनों इंस्टेंस सेम लेवल पे होने चाहिए, मतलब दोनों इंस्टेंस सेम फैमिली के होने चाहिए। मतलब क्योंकि मेरा 51698 भी पेरिस पे है और मेरा 8627 भी मेरा पेरिस पे है मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊंगा, सर्च करूंगा अपडेट सेट सोर्स, मुझे किस सोर्स से डेटा लेके आना है, ठीक है। अगर आप अपने ऑफिस के सर्विस नाउ को यूज करें और अगर आप वहां पर एडमिन है, जाके सर्च करना अपडेट सोर्सेज का, आपको यहाँ पे 2 सोर्सेज मिलेंगे। अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको यहाँ पे 2 सोर्सेज मिलेंगे, अगर आप टेस्ट में एडमिन है तो आपको यहाँ पे एक सोर्स मिलेगा। क्लिक ऑन द रिमोट इंस्टेंस। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, रितेश के फोन से अपने फोन को कनेक्शन सेटअप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा अतुल 86271, ठीक है, ये मेरे इंस्टेंस का नाम है। कौन से तरह का इंस्टेंस है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, टेस्ट, आप दे सकते हैं भाई, मतलब सिंपल नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए आप कौन से इंस्टेंस से मूव कर रहे हैं। कभी भी अपना डेटा प्रोडक्शन से डेव में मूव नहीं करते थ्रू अपडेट सेट। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड हेयर, हम कभी भी अपना डेटा प्रोडक्शन से लोअर एनवायरनमेंट में मूव नहीं करते अपडेट सेट। अगर मुझे कभी अपने प्रोडक्शन के डेटा को डेव के डेटा पर लेके आना है, तो उस टर्म को हम कहते हैं क्लोनिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मुझे प्रोडक्शन, मान लीजिए आपके प्रोडक्शन में 500 यूजर हैं और आपके डेव में 200 यूजर हैं, आप चाहते हैं कि भाई सारे के सारे यूजर प्रोडक्शन से डेव में आ जाएं, तो आपको क्लोन करना पड़ेगा। फिर अतुल रोल बैक कैसा करते हैं फिर? अभी सपोज टेस्ट या डेमो में आए, कंफर्म की इट इज ओके, सो दे रोल्ड आउट इन प्रोडक्शन, लेकिन प्रोडक्शन में कुछ चैलेंजेस आ गया, सो अगेन दे रोल बैक दैट चेंजेस, तो वो अपडेट कैसे सेट। फिर? तो सर यही सर्विस नाउ की ब्यूटी, हम अभी वो चेक करेंगे अभी हम, ठीक है। ओके तो ओके इसलिए हम क्या कहते हैं, हम अपडेट सेट जब हम कमिट करते हैं ना कोई अपडेट सेट, तो उसमें हमें एरर दिखती है, हम वो अभी डिस्कस करेंगे। मान लो ये मेरा प्रोडक्शन है, मैं डेव से मूव कर रहा हूँ, क्लिक किया, उसने पूछा यूजर नेम बताओ इस इंस्टेंस का, ठीक है। बोला यूजर नेम है टुक टुक और मैंने अपना पासवर्ड दिया। ये सिर्फ एडमिन से एडमिन एक्टिविटी हो सकती है ये, ठीक है। मैंने पासवर्ड दिया अपना ये, ठीक है, डे 5। पहले इसका टेस्ट कनेक्शन करके देखते हैं भाई, ये वाला लिंक एक्सेस, ओके देखो हमने यूआरएल नहीं दिया, इसको यूआरएल देना पड़ेगा कि मैं किस लिंक से एक्सेस करना चाहता हूं। मैं करूंगा अपने इस डेव वाले से एक्सेस, मतलब कि रितेश के ब्लूटूथ से मैं अपने फोन का ब्लूटूथ का कनेक्शन सेटअप कर रहा हूं। अंडरस्टूड गाइस? यहां तक इसको लॉक Yeah. करते हैं और यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं कनेक्शन पहले।
रिमोट कनेक्शन एग्जिस्ट, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक कनेक्शन बनाया था इसके पहले, इसलिए उसने एरर दिया मुझे। वापस आते हैं यहाँ पर, इसको लीव करते हैं। देखो ये मैंने बनाया था एक्चुअली, अभी आप लोग 20 दिनों से पहले मैंने टेस्ट करके देखा, सेम चीज, और कुछ नहीं किया मैंने, पासवर्ड दिया, टेस्ट कनेक्शन करके देखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया, कनेक्शन इज ओके। इसका मतलब मेरा ये वाला इंस्टेंस इस वाले इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट बिफोर आई मूव माई डेटा, माई कोड, माई लॉजिक टू द नेक्स्ट एनवायरमेंट, आई नीड टू बी क्लोज माई अपडेट सेट। इन प्रोग्रेस का अपडेट सेट कभी मूव नहीं होता, आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और एक बार अगर आपने कंप्लीट कर दिया, इट कैन नॉट बी रीओपन, इट कैन बी रीओपन बट विद द सेम सम डिफरेंट प्रिविलेजेस, ठीक है। सो मान लो मेरा सारा काम हो गया, मैंने क्लिक किया कंप्लीट के ऊपर एंड सेव पे क्लिक किया, ठीक है, हो गया मेरा पूरा अपडेट सेट क्लोज। देखो योर करंट अपडेट सेट हैज बीन चेंज टू डिफॉल्ट, क्योंकि आपने क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ पे बताता हूँ मैं, इसने ये वाला अपडेट सेट चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने ये वाला अपडेट सेट को क्लोज कर दिया था अभी, ठीक है। आई लॉग इन एज एडमिन सो आई कैन रीओपन इट, बट अगर आप नॉर्मल यूजर है कोई तो वो नहीं, क्योंकि मेरे पास वो भी है, सिस्टम प्रिविलेजेस भी हैं, इस वजह से मैं इसको रीओपन कर सकता हूँ। नाउ व्हाट आई डू, आई गो हियर, ओपन दिस एंड क्लिक ऑन द रिट्रीव कंप्लीटेड अपडेट सेट। मतलब कि क्या है, सिर्फ वो अपडेट सेट लेके आओ जो इस इंस्टेंस में कंप्लीट है। देखते हैं पहले यहाँ पर, देखते हैं कौन कौन से कंप्लीट है अपडेट सेट, ठीक है। लोकल अपडेट सेट, देखो नहीं भाई कितने जाने चाहिए वहां पे, कितने क्या है, सिर्फ एक ही कंप्लीट है, बाकी इन प्रोग्रेस है, मतलब कि यही वाला मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। रिट्रीव अपडेट सेट, कंप्लीट अपडेट सेट, क्लिक किया मैंने, हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, मैंने इस पे क्लिक किया, एक डेटाबेस कनेक्शन दोबारा से बना जो मेरे इस लिंक के ऊपर गया और मेरे लिए लेके आया। वो क्या लेके आया, 1 अपडेट सेट रिट्रीव्ड एंड प्रीव्यूड सक्सेसफुल 0 सेकंड्स। मतलब कि उसको एक ही अपडेट सेट मिला और उसने वो लेके आ गया मेरे लिए। कहां पर आया देखते हैं, क्लिक ओके, ये देखो ये रहा, ये सारे चेंजेस हमारे ले आया, राइट। अगर मैं यहाँ देखूं रिट्रीव अपडेट सेट, ये देखो ये मेरा ये वाला अपडेट सेट था मेरा, ठीक है, और इसमें ये सारे चेंजेस थे जो लेके आया। अभी देखो इसने क्या लिखा है, रिट्रीव अपडेट सेट, और इसका स्टेटस क्या है, प्रीव्यू। मतलब कि प्रीव्यू का मतलब क्या है कि भाई आप पहले देख लो कि इसके आने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ कोड फट तो नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक, और वो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कमिट। अगर मैंने कमिट कर दिया, इसका मतलब मेरा अपडेट सेट का सारा डेटा मेरे इस वाले इंस्टेंस में दिख जाएगा। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, संडे नहीं है यहाँ पे हमारे पास, संडे कुछ भी ऐसा, राइट, लर्निंग भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने ये अपडेट सेट कमिट नहीं किया अपना, ठीक है। रितेश सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं भाई ये मेरे सारे अपडेट सेट हैं, ठीक है, और मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा। मैं दोबारा से करता हूँ, प्रीव्यू दोबारा से करके देखता हूँ, भाई अगर कुछ एरर होगा तो मुझे यहाँ पर वो प्रॉब्लम दे देगा, वो दिखाएगा कि आपकी इतनी एरर है, आपको पहले फिक्स करनी पड़ेगी। लकीली कोई एरर नहीं है मेरे पास। अभी हम एक ट्राई करके देखेंगे, देखना वहां पे, ठीक है। नाउ आई एम ओके कि भाई मेरा जो कोड आ रहा है उसमें कुछ एरर नहीं है। अभी फंक्शनैलिटी चेक नहीं की मैंने, ठीक है। आफ्टर कमिटिंग द अपडेट सेट इंश्योर दैट यू मैप द अनमैप्ड कस्टम टेबल, क्या कर रही हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमिट अपडेट सेट, उसने क्या दिखाया कि 35 वैल्यू इंसर्ट होगी, एक अपडेट होगी, टोटल 36 वैल्यूज पे काम होगा मेरा। क्लिक ऑन द कमिट, आई एम कमिटिंग माई अपडेट सेट। इसका मतलब, कमिट का मतलब मैंने डेटाबेस में, अपने इस डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कर दिया। वो देखो उसने कर दिया, कमिटिंग अपडेट सेट, अपडेट सेट कमिटेड सक्सेसफुल इन 8 सेकेंड्स, राइट, डन। नाउ
लेट्स सी कि क्या होता है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ जाते हैं हम आगे जी। यस या नो? हाँ देखिए इसका पॉलिसी हमने बनाया था ना, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। बताइए शिल्पी, सृष्टि, रैना, रितेश। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन? अरे हाँ ना तो बोलो प्लीज, क्या कुछ भी समझ में आया? नहीं, इट्स ओके। ठीक है, सो बाय दिस वे वी मूव आवर दिस थिंग कोड फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू द अनदर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो रितेश ने बोला था भाई अतुल अगर मान लो कुछ फट जाए इसमें, यहाँ जाते हैं देखते हैं हमने कौन सा अपडेट सेट रिट्रीव किया था। ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा एडमिन एक्टिविटी है पूरी की पूरी। ठीक, ये वाला अपडेट क्या था, कमिटेड स्टेट में है। देखिए कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास इसको रोल बैक करने के? इसको करते हैं यहाँ, देखिए अच्छा, इसमें एक डाउट था कि जब रोल बैक करते हैं जी। सो मेरा जो प्रोडक्शन में जो प्रीवियस सेटिंग था तो Right. उसका वो वर्जन ऑलरेडी रखता है और नया वर्जन उसके ऊपर लेके आता है। बट व्हेन आई डू रोल बैक, सो वो जो अपना नया वर्जन है इट विल मूव बैक हियर टू डेवलपमेंट, बट आवर करंट वर्जन विल बी इन प्रोडक्शन। ऐसा ही होता है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब कि आपने सिर्फ क्या किया, आपने नया कोड लाके पुराने कोड के ऊपर डाल दिया। तो पुराना बराबर। पुराना कोड है सिस्टम में मेरा। अगर हम यहाँ जाके देखें ना लोकल अपडेट सेट्स में देखें, देखो यहाँ पर भी ये बने हुए थे, देखो ये वाला हमारा बना हुआ है। ओके ओके। अगर कल मैं एक और अपडेट सेट बनाऊंगा अपना और उसको लेके आऊंगा और मान लो उसमें मैंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, तो वो जाके यूआई पॉलिसी चेंज करी तो जाके उस वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। ओके। ठीक है, सो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से अपडेट सेट मेरे अवेलेबल है यहाँ पे। मतलब ये है अपना, जैसा आई रिमेम्बर कि हम लोग विंडोज का पैचेस करते थे, राइट विंडोज का पैचिंग की 1 है, 1.1 है, 1.3 है। So if राइट I am removing 1.3, so 1.2 will be there. 1.2 एग्जैक्टली रिमूव करता हूँ तो 1 रहेगा। तो सिमिलर कंसेप्ट वो यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि एनी राइट। टाइम आई कैन रोल बैक दैट थिंग्स। यस यस यस। और अगर आपको ओके। अपडेट, आप अपने अपडेट्स का कुछ देखना है पूरा का पूरा, हम्म। इस पे यहाँ कर सकते हैं अपडेट लॉग्स पे। देखो हमने ये सब चीजें काम अभी किया, ट्रेनिंग सेट फ्री से हमने सारा काम किया अभी। ठीक है, अगर मुझे अपडेट सेट जो कमिट करने हैं, क्योंकि अभी कोई कमिटमेंट नहीं पड़ा मेरा, हमने कमिट कर दिए सारे के सारे। ठीक है, तो वो है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है जो इवन आई नेवर ट्राइड एंड वी नेवर प्रेफर एक्चुअली। सपोज आप किसी एक कोड पे काम कर रहे हो और मैं भी उसी टेबल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोनों के अपडेट सेट को मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे इंडस्ट्री में पैरेलल डेवलपमेंट चलती है, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि एक डेवलपर एक ही टेबल पे काम करेगा, कई डेवलपर एक टेबल पे काम करते हैं। तो हर डेवलपर अपना अपना अपडेट सेट बनाता है। तो फाइनली क्या होता है, हम एक हायरार्की बनाते हैं भाई किसका अपडेट सेट पहले जाएगा, और उनको मर्ज करते हैं हम यहाँ पर फिर। अच्छा, अभी एक थोड़ा डाउट है इसमें हम्म, कि मर्ज अपडेट सेट जो है कंसेप्ट है कि सपोज मैं एक टास्क है तो राइट टास्क पे मेरे एक डेवलपर पुणे से काम कर रहा है, एक दिल्ली से काम कर रहा है और एक बैंगलोर से कर रहा है, राइट बट वो उसी टेबल पे काम कर रहे हैं। बट अभी सपोज वो टेबल पे डिफरेंट 40 फील्ड्स का जरूरी है अपडेट करने का। सो फॉर राइट एग्जांपल रैना इज वर्किंग ऑन फर्स्ट 10, देन एक दूसरा बंदा है जो सेकंड 10 और तीसरा थर्ड 10 पे काम कर रहा है। सो वो राइट तीनों मैं जब मर्ज करता हूँ तो तीनों उसी टेबल के अंदर अपडेट हो जाएंगे, बराबर? मतलब राइट। तो हम क्या करते हैं, एक मास्टर अपडेट सेट बनाएंगे, पहले रैना का कोड डालेंगे,
फिर आपका कोड डालेंगे और फिर शिल्पी का कोड डालेंगे और फिर एक सब अपडेट सेट बना के हम उसको आगे मूव करेंगे। ओके ओके। ये बेसिकली अगर अगर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ ना, वो होता ना कि जब हमारा कोडिंग होती है मतलब C++ में कोडिंग होती है तो कहते हैं ना भाई कोड मर्ज कर दो अपना आप, हाँ हाँ तो यहाँ पर अपडेट सेट मर्ज होते हैं हमारे। ओके। ठीक है, क्योंकि ये सारे डिफॉल्ट अपडेट सेट्स हैं तो आप इसको मर्ज नहीं कर सकते, आपको अपना अपडेट सेट बना के मर्ज करना पड़ेगा। करेक्ट। इसलिए वो यहाँ पे मुझे टिक बॉक्स का ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि ये सारे के सारे अलग अलग एप्लीकेशंस के हैं, अलग अलग स्कोपिंग के हैं सारे के सारे। लुक्स लाइक ये कंसेप्ट मेरे लिए यूजफुल है, मैं जब हम लोग बात करते। राइट, तो इन शॉर्ट आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, अच्छा भाई बताओ आपने कोड मूवमेंट किया है, कैसे होता है? आप बोलेंगे हाँ किया, तो उस टाइम कंसेप्ट आता है अपडेट सेट का। बोलेगा ऐसा कैसे करते हो अपडेट सेट में काम? आप बोलो कि मैंने क्या किया है, मैंने अपडेट सेट बनाया, लोकल अपडेट सेट बनाया, उसका स्कोपिंग सेट किया, उसको इन प्रोग्रेस में रखा, आपने चेंजेस किए, उसको कमिट किया, फिर मैं जिस इंस्टेंस पे करना है उस पे गया, उसमें अपडेट सेट का सोर्स बनाया, रिट्रीव किया, प्रीव्यू किया, फिर कमिट किया, तो वो चीज़ें। ठीक है, सो ये पूरा अपडेट सेट का लाइफ साइकिल होता है मेरा। ठीक है जी, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम आज के लिए, फिर वी आर ओके टू क्लोज, क्योंकि आज थोड़ा सा हैवी है। और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक एक टेबल बनानी है। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है, ये कहाँ गया मेरा ये वाला, इसका मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। ठीक है, इसके ऊपर चैट, यूजर नेम है। अतुल आपने अभी डेव से डेव पे मूव किया है ना? हाँ, मतलब आप मान सकते हो दोनों मेरे डेव हैं, ये दोनों मेरे प्रोडक्शन है, आप जैसे भी मानना चाहो मान सकते हो इसको, क्योंकि दोनों मेरे मेरे पर्सनल इंस्टेंस है दोनों। ठीक है, तो अब आपको तो क्या हम करना है? तो Sorry, प्रोडक्शन भी बना सकते हैं, राइट? नहीं 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 नहीं, कभी भी प्रोडक्शन में अपडेट सेट नहीं बनते, चेंजेस हमेशा लोअर एनवायरनमेंट पे होते हैं। ओके ओके ओके, डेव में ही होते हैं, राइट? देन वी लाइक जस्ट गो टू टेस्ट देन प्रोड, राइट? एग्जैक्टली राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसका एक बार दिखाऊं, आपको साइकिल बताऊं कैसे होता है। मतलब ये कभी भी और मैं आपको बताऊं, मैंने कई इंटरव्यूज लिए अपने टीम के लिए, तो हमने पूछा अपडेट सेट कहाँ बनाते हैं, बोले हम तो प्रोडक्शन में बनाते हैं, प्रोडक्शन में कभी अपडेट सेट्स नहीं बनते। ठीक है, ठीक है, मेरा डेव, मेरा टेस्ट, ये इसको हम क्यूए कहते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे अपडेट सेट कैसे बनते हैं? डेफ पे आप पहले अपडेट सेट बनाओगे, उसको टेस्ट पे लेके जाओगे, और फिर उसी अपडेट सेट को टेस्ट से ठीक है, और उसी अपडेट सेट को फिर हम टेस्ट से प्रोडक्शन पे करते हैं। लेकिन अगर कल आपको प्रॉड से टेस्ट पे करना है, ऐसा कभी नहीं होता। प्रॉड से हम ये जो है ये वाला काम, इसको ब्लू रंग हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग क्या होती है बेसिकली? अगर अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, आपने एक पेपर पे कुछ लिखा, ठीक है, और आपने दूसरे पेपर पे भी कुछ लिखा, और आपने दूसरे पेपर को पहले पेपर में पूरा चिपका दिया, दैट इज कॉल्ड द क्लोनिंग। मतलब क्लोनिंग में क्या होता है, जो भी मेरे इस सिस्टम की, हम क्लोन भी कर सकते हैं, हम देखेंगे टॉपिक, हम आगे देखेंगे, क्लोनिंग का टॉपिक भी देखेंगे, दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड पार्ट। ठीक है, लेकिन वो सर्विस नाउ से शायद होता है, मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, मान लो कल मुझे, ये मेरा डेव है और ये मेरा प्रोडक्शन है। ठीक है, मुझे इसका सारा डाटा यहाँ पे लेके आना है। सिर्फ डेटा ही नहीं आता, सॉरी हम डेटा ही नहीं आता, सारी कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाती है, सब कुछ। मतलब कि इन शॉर्ट आपने पूरा कॉपी पेस्ट करके सिस्टम यहाँ पे ले आया, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सिस्टम क्लोन। देखो ये होता है क्लोनिंग मेरा,
हमें रिक्वेस्ट, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता, ये सर्विस नाउ करता है मेरे लिए, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है क्लोनिंग का कि किस टाइम पे इस रात को मेरा ये क्लोनिंग करना चाहिए। देखो उसने पूछता है कि आपको कौन से इंस्टेंस से कौन से इंस्टेंस पे क्लोनिंग करनी है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक नाउ, इट्स एक्चुअली गुड। ठीक है, मान लो मुझे क्लोन करना है 51698 से 86271। ठीक है, लेट्स सी प्रोफाइल क्या कहता है ये। सिस्टम प्रोफाइल से करेगा वो। टारगेट इंस्टेंस क्या है मेरा, यहाँ पे क्लोन में जाके, सॉरी एक मिनट, हम उल्टा कर रहे हैं। ये पूछा टारगेट किससे, टारगेट तो मेरा ये है, मतलब कि इस वाले सिस्टम को मुझे इस वाले से क्लोन करना है। तो मैंने कहा टारगेट सिस्टम क्या है मेरा, ये होगा मेरा टारगेट सिस्टम। क्लोन शेड्यूल इनवैलिड क्यों दिखा रहा है भाई ये, या तो रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास इस वजह से। यस, मेरे पास कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे वो। मतलब कि इसके लिए क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि जैसे आपका डेव टेस्ट एंड प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वहां पर हम क्लोनिंग डालते हैं कि भाई मुझे कौन से इंस्टेंस से कौन से इंस्टेंस को क्लोन करना है। एक मिनट यहाँ जाके देखें क्लोन में कुछ ऑप्शन, क्लोन प्रोफाइल्स में तो कुछ नहीं है मेरा। अच्छा क्लोन टारगेट्स है ना मेरे, हाँ मिल गया। यहाँ करते हैं, रुको क्लोन टारगेट्स बनाते हैं पहले हम। क्लोन टारगेट क्या है मेरा, ये रहा। लेट्स लीव दिस। अच्छा टॉपिक पिकअप किया है वैसे, बहुत मजा आता है इन चीजों को देखने में। ठीक है, सर्विस नाउ इंस्टेंस ये मेरा है, और यहाँ पे मेरा क्या है, एडमिन, पासवर्ड है 123। ये मैंने सेट कर दिया अपना। ठीक है, ये मैंने टारगेट सेट कर दिया, भाई इसको जाके तूने क्लोन करना है। Destination does not have the clone typically was set prevents instance from the being cloned over. Okay. हो सकता है कुछ पॉलिसीज हमने सेट नहीं कर रखी यहाँ पर, इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, हम यहाँ पे करके देखते हैं एक बार। ये पूरा R&D होता है कई बार। अगर आपको लग रहा हो भाई पता नहीं, अतुल को तो खुद नहीं आता, तो कई बार ये पूरा R&D करना पड़ता है हमें। नहीं कर रहा, कुछ पॉलिसीज हमें मुझे चेक करनी पड़ेंगी। और प्रॉपर्टी वाज सेट दैट प्रिवेंट्स द इंस्टेंस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। मैं लिखता हूँ अपने एंड पे क्लोनिंग का, मे बी नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे। देने के मिनट क्लोनिंग एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीक चेक करके रखूंगा कि कौन सी पॉलिसीज है इसकी। अगर कोई प्रॉपर्टी हम हटा के इसको क्लोन करेंगे। ठीक है, ओके। और क्या रह गया आज का, कुछ और इस पे डिस्कशन, कोई और पॉइंट पे अपडेट सेट के ऊपर, या वी आर गुड टू? या एक क्वेश्चन है अतुल इस पे, कि जो अपना रोल बैक का डिस्कशन चल रहा था, सो यू आर सेइंग कि प्रॉड से मतलब जब रोल बैक करते हैं वो प्रॉड से डेव करते रहेंगे, बराबर ना, नॉट टेस्ट। राइट राइट राइट। नहीं आपने प्रॉड में किया, आपको प्रॉड से वापस लेके आना है, राइट? हाँ बराबर। तो वो यहीं पे वो प्रॉड में करना पड़ेगा ना, मैं रोल बैक। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा डेव से कुछ, मतलब आई अप्रूव ऑन डेव कि इट्स ओके वर्किंग फॉर मी, ठीक है, राइट, इट्स ये वाला मूव इन प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन में मूव कर दिया, राइट तो प्रोडक्शन में कुछ तो फट गया, नाउ दे सर्विस नाउ टीम वांट्स टू रोल बैक, सो रोल बैक जो करेंगे तो प्रॉड से वो रोल बैक करेंगे। सो जो मतलब जो चेंजेस मारा हुआ जो है मतलब क्या बोलते हैं अपडेट पॉलिसी, सो इट विल बी बैक टू डेवलपमेंट, नॉट ऑन टेस्ट, राइट? नहीं सर, नहीं सर, जब आप कह रहे हैं रोल बैक करेंगे, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन से वो लॉजिक हटा रहे हैं। अच्छा ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने रोल बैक किया तो वो टेस्ट पे जाएगा फिर डेव पे जाएगा, नहीं। हम सिर्फ, इसका मतलब क्या है भाई, आपने प्रोडक्शन पे कोई फिक्स डाला, वो नहीं चलता, आपने जाके प्रोडक्शन में वो कोड को कमेंट कर दिया, हाँ सिंपल, वो रोल बैक हो गया मेरे लिए।
लेकिन उस पे काम करना है फिर से, फॉर एग्जांपल अगर काम करना है तो आप डेव में दोबारा से उसको डेवलप करिए, टेस्ट पे लाइए, फिर प्रोडक्शन पे लेके जाइए। ओके फिर वो प्रोड में हम उसके प्रीवियस वर्जन पे ही उसको रोल बैक कर देंगे, राइट? एग्जैक्टली अगर राइट ऐसे कुछ है। राइट 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 राइट। तो वो चीज ठीक है। हम एक काम करते हैं, अभी हमें रोल बैक का ऑप्शन देख लेते हैं, नाम कहाँ गया वो, ये रोल बैक कंटेक्ट नहीं, अभी नहीं है। हमारा क्या था, अपडेट सेट। रुको सर, इसको नाम R&D करते हैं। अभी अभी आपने टॉपिक छेड़ा, अपडेट सेट। मतलब मुझे ऐसी कोई शर्म नहीं कि पढ़ने में, यहाँ आपके सामने पढ़ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिलके पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा सबका काम। लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। ओके, अबाउट द स्टार्ट, डोंट सेट बैक टू डिफॉल्ट, दिस सेक्शन वाज मैनेज्ड दिस। ओके, रिजल्ट्स फॉर द बैकआउट एक्शन, द टेबल ड्रॉप फ्रॉम द डेटाबेस। तो अगर आप रोल बैक कर रहे हैं, देखिए ये रहा बैकआउट एंड अपडेट सेट, इसे हम कहते हैं बैकआउट। यू कैन बैक आउट द चेंज ऑफ द existing record on the committed update set. Backing out an update set creates delete update current update set. If you commit back out, then reapply the remote update set, errors appears in the preview one. Okay, record is deleted. System retrieve update set, system local update set. Open the record set, carefully review this. Click on the back out. हमारे पास नहीं है ना back out का. Open the update set record, currently specific application global match, carefully review and content. Backing out update set is not sufficient to cause issue. आओ सर चेक करके देखते हैं इसको। हमारे पास ऑप्शन नहीं आया था, हमने किया तो ऐसे था, अपडेट सेट लॉग। इसको देखते हैं, हमने जो लोकल अपडेट सेट हमने पिक किए थे अभी, ठीक है ना। क्लिक ऑन दिस, हाँ ये रहा, देखो आ गया ऑप्शन बैकआउट का। अच्छा, हमने मिस कर दिया। क्लिक ऑन द बैकआउट, वो कह रहे हैं सारा काम हो जाएगा। यू द बैकआउट प्रोसेस कैन अनडू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एंड कैन नॉट बी अनडन। मतलब अगर आपने बाय मिस्टेक भी किसी सही अपडेट सेट को रोल बैक कर दिया तो सब कुछ हट जाएगा उसका। द बैकआउट प्रोसेस विल वैलिडेट द बैकआउट टारगेट फॉर ईच अपडेट, check the potential problem. If no problem are found, backout updates will be including all this in time. Let's see, proceed with the backout. So logically अब हमारा संडे वाला टेबल हमें नहीं दिखना चाहिए। वो कहाँ गए, यहाँ जाता है, सिस डिक्शनरी में जाएगा। यू वेलकम, जो हमने जितने भी देखो यूआई पॉलिसीज हमने जो बनाया सब बैकआउट कर रहा है वो। क्लोज। नाउ सर्च फॉर द, अरे एक मिनट, लेट मी रीलोड द पेज। उसने बैकआउट तो कर दिया, क्योंकि देखो हमारे अपडेट सेट में यहाँ पे अपडेट सेट दिख भी नहीं रहा है। यस, लीजिए रितेश, आपका और पॉइंट क्लियर हो गया कि बैकआउट कैसे करते हैं। ओके, ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन डू द बैकआउट। ठीक है, राइट। और अगर आपको दोबारा से लेके आना है, यहाँ जाइए अपडेट सेट के ऊपर दोबारा, ठीक। क्योंकि देखो अब उसने क्या किया, उसने वो अपडेट सेट भी यहाँ से डिलीट कर दिया जो हम लेके आए थे। ये देखिए यहाँ पे डाला है क्या उसने, प्रीव्यू वगैरह में कोई डाला नहीं डाला उसने पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया। मैं दोबारा यहाँ जाऊंगा, रिट्रीव अपडेट सेट, देखो रिट्रीव है लेकिन बैक आउट कर लिया मैंने यहाँ पे। क्लिक किया एंड सी इफ आई गेट ऑप्शन फॉर द कमिट अगेन और नॉट। प्रीव्यू करूंगा पहले मैं, राइट, मुझे प्रीव्यू करने देगा, फिर वो कमिट करने का ऑप्शन दे देगा मुझे। आ गया प्रीव्यू, रेड कलर में क्या आ गया, 0 टू कमिट दिस अपडेट मस्ट एड्रेस द ऑल प्रॉब्लम्स, 36 एरर्स, माय गुडनेस। एरर देखिए कहाँ पर है इसकी। टू कमिट दिस अपडेट यू मस्ट एड्रेस द ऑल एडिट प्रॉब्लम फिक्सिंग दिस। अच्छा, वो पूछ रहा है कि
अच्छा, उसकी बात सही है। क्यों? उसने बोला कि आपने इसी अपडेट सेट को तो बैकआउट किया था और आप इसी को दोबारा से कमिट क्यों करना चाहते हो? ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको इसी को अपडेट सेट को दोबारा करना है तो आप नहीं कर सकते। आपको अपडेट सेट से नए चेंजेस लेके आने पड़ेंगे और फिर आपको अपडेट कमिट करने देगा आपको। ओके। ठीक है जी। वो हाँ, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है, फाउंड ए लोकल अपडेट सेट इज न्यूअर देन द वन। वो कह रहा है कि मतलब जो आप ये कर रहे हो इसके ऊपर तो एक अपडेट सेट चल चुका है मेरा बैकआउट का, वो नया है, इसलिए मैं नहीं करने दूंगा मैं आपको। तो इसको भी क्या करना है, इसको तरीका रहता है हमारे पास। क्लिक ऑन दिस एरर टाइप। देखो वो हमें एक्शन भी देता है यहाँ पर। अवेलेबल एक्शन, कंपेयर विद लोकल, शो लोकल अपडेट सेट, एक्सेप्ट रिमोट एंड अपडेट, स्किप रिमोट। क्या करना पड़ेगा, ये 36 बार हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, जो मैं लेके आया उसको सही रहे। क्लिक ऑन दिस। मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। देखो उसने क्या किया, प्रॉब्लम इग्नोर्ड, राइट। तो ये क्या पूछ रहा है, अगर कंफ्यूजन हो गया इसको दोबारा से इसको एक बार रिपीट करते हैं। मैं एक अपडेट सेट लेके आया अपने प्रोडक्शन में, मैंने कमिट कर दिया, वो फेल हो गया, मैंने बैकआउट कर दिया। लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला नहीं नहीं, जो चल रहा था वो सही था, हमें पता है ये नॉन एरर है, तुम इसको दोबारा से कमिट करो। मैं दोबारा से उसी रिट्रीव अपडेट सेट को कमिट करने गया, तो उसने मुझे बोला कि भाई तुम तो ऑलरेडी बैकआउट कर चुके हो, ठीक है। तो और जो तुमने बैकआउट किया वो लेटेस्ट वर्जन है मेरे अपडेट सेट का, और तुम जो रिट्रीव अब जो कमिट करना चाहते हैं वो एक वर्जन पीछे है। तो तुम्हारे पास ये 5 ऑप्शन थे, या तो कंपेयर करो लोकल से, या फिर अपना स्किप कर दो। भाई इसको स्किप कर दो, लेटेस्ट है उसको लेके चले। ये पॉइंट्स कब रेज होते हैं रितेश सर? एक और एडिशन में आपको यहाँ पे देता हूँ स्पेसिफिकली सबको। जब भी मैं अपना सर्विस नाउ का वर्जन अपग्रेड करता हूँ, गाइस टर्म देखना यहाँ पर, आई एम नॉट सेइंग अपडेट। जब भी मैं अपने सर्विस नाउ का वर्जन अपग्रेड करता हूँ तब मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ये 36 प्रॉब्लम नहीं है, ये 36 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता। सिस्टम बोल रहा है भाई मुझे बता क्या चाहता है तू करना, तो हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अगेन अनदर टॉपिक अपग्रेड का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। विल सी दैट अगर नया पैच आएगा तो हम अपग्रेड करके देखेंगे इसको। बट दीज पॉइंट्स रितेश, स्पेसिफिकली फॉर योर साइड, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज व्हेन वी डू द अपग्रेड। ठीक है, तो मुझे 36 टाइम ये ऑप्शन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो आप काउंट देख रहे हैं 35 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ना 35। देखो ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ आता है कि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन, देखो एक्सेप्ट रिमोट अपडेट सेट, सबको एक साथ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब पहले 20 के लिए जाएगा ये, ठीक है। इग्नोर 21, इग्नोर 0, स्किप 15 रिमेनिंग। दादी के पास था, मैं तो एक्सेप्ट रिमोट, दादी के पास बाद में थे। देखो सब सॉल्व हो गया। क्लिक कमिट, वहाँ पे थे, आई एम कमिटिंग नाउ। बहुत बड़ा भी था। So now if you go here and search for the Sunday, let me refresh it again. Any doubt, any question, any clarification? So today we completed that how you can do the update set, retrieve, preview, commit, rollback, and UI policies. UI policies. Number, auto number as well, number increment. ठीक है जी। Ritesh, any doubt? I guess your complete cloning, this update set part has been completed now. No open, no other issue should be there, I guess. Yeah.
मुझे अच्छा टॉपिक मिल गया ये वीडियो बनाने का. I'll do that part now. ठीक है. So are we good to close the call for today or and let's Yeah, connect again? आज बहुत हैवी हो गया तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी. Exactly. आज क्योंकि अपडेट सेट का काम बहुत ज्यादा है एक्चुअली. आपको जब तक आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको क्लियर नहीं होगी ये चीज बिल्कुल भी. तो बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम लगाएं और आप इसको करें एक बार. ओके. ठीक है जी. So let's close the today call and we'll connect tomorrow by 12 o'clock. ओके. सर कल के लिए ठीक है 12 बजे. रितेश सर 12 बजे कल. रितेश चले गए लगता है कहीं. Okay then guys. ओके कल 12 बजे. See you again tomorrow 12 o'clock. ठीक है.